नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मंजीत कुमार। आप देख रहे हैं आपका भारत समाचार। आज की सभी बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं वो सभी खबरें दिखाऊंगा जो सोशल मीडिया पर वायरल हैं, दिखाई जा रही हैं। बिहार राज्यसभा चुनाव में कैसे हो गया खेला, इसको भी बताऊंगा। और आकाश आनंद ने कैसे अपने भाषण से बहुजनों में जोश भर दिया, इसकी भी समीक्षा की जाएगी। इसके साथ ही एक दलित लड़के को जबरन सुसाइड करने पर कैसे मजबूर किया गया, ये भी बताऊंगा। और इसके साथ में ये भी बताऊंगा कि आरएसएस जल्द ही अमेरिका में बैन होने वाला है, इसके क्या कारण है, वो सब आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। और राहुल गांधी के बयानों की भी समीक्षा की जाएगी जो सोशल मीडिया पर बोलते रहते हैं। और गैस से हो रही देश में सारी परेशानियों को भी बताएंगे, इसलिए बने रहें आज की वीडियो में। पिछले दिनों बिहार राज्यसभा का चुनाव हुआ जिसमें सभी बहुजन दल एक साथ आ गए, जिसमें बीएसपी के 1 विधायक और एआईएम के 5 विधायक ने गठबंधन को वोट दिया। आरजेडी के 1 विधायक और कांग्रेस के 3 विधायक अनुपस्थित थे। अगर ये 4 विधायक अगर महागठबंधन को वोट देते तो महागठबंधन के पास एक विनिंग कैंडिडेट होता। बहुजन दलों ने तो गठबंधन का साथ दिया, लेकिन कांग्रेस इस चुनाव में बीजेपी की सबसे बड़ी बी टीम बनकर उभरी है, क्योंकि कांग्रेस के 3 विधायक बिहार में अनुपस्थित थे और उड़ीसा में भी कांग्रेस के 3 विधायक क्रॉस वोटिंग करके बीजेपी को वोट दिया है। और हरियाणा में भी कांग्रेस के 1 विधायक ने क्रॉस वोटिंग करके बीजेपी को वोट दिया है, जिससे ऑलमोस्ट सभी जगह बीजेपी जीत चुकी है। इसको देखते हुए मानव कांशीराम साहब का वो वक्तव्य याद आता है, जब मानव कांशीराम साहब कहा करते थे बीजेपी और कांग्रेस के बारे में, एक सांपनाथ तो दूसरा नागनाथ। आज वही देखने को मिल रहा है। अगर बीजेपी कहीं फंसती है तो कांग्रेस वाले बचाते हैं, और कांग्रेस वाले कहीं कमजोर पड़ते हैं तो बीजेपी वाले बचाते हैं। ये दोनों एक ही थाली के चट्टी बट्टू है, इसीलिए बहुजन समाज को इनसे सावधान रहना चाहिए, इनसे बचना चाहिए, क्योंकि ये लोग कभी बहुजन समाज का भला नहीं कर सकते। ये जब भी करेंगे तो बहुजन समाज को तोड़ेंगे, बहुजन समाज को कमजोर करेंगे और बहुजन समाज का वोट लेकर उनको परेशान करेंगे। इसलिए जरूरी है कि कांग्रेस और बीजेपी से सावधान रहा जाए। अगर बिहार में कांग्रेस के 3 विधायक और आरजेडी के 1 विधायक गद्दारी नहीं करते, अनुपस्थित ना होते, तो 1 सीट महागठबंधन के हक में आता और बीजेपी का 1 राज्यसभा सांसद कम हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, अपने लोग ही गद्दारी करते हैं। ये लोग SC ST OBC माइनॉरिटी का वोट तो ले लेते हैं, कांग्रेस वाले हों चाहे कोई भी पार्टी हो, लेकिन ये बाद में जाकर बीजेपी को ही समर्थन कर देते हैं। इसीलिए बहुजन समाज को कांग्रेस, बीजेपी और अदर पार्टियों से सावधान रहने की जरूरत। 15 मार्च को आकाश आनंद जी का राजस्थान के भरतपुर में एक रैली था, जिसमें उनके भाषण से पूरा कार्यकर्ता गदगद हो गए, क्योंकि वो उन्हीं पुराने अंदाज में नजर आए जो कार्यकर्ता सुनना चाहते थे। आकाश आनंद को उसी अंदाज में देखना चाहते थे, वही आक्रामक अंदाज, वही पुराने तेवर जो पहले हुआ करती थी। उनके इस स्पीच से जितने भी बहुजन समाज के कार्यकर्ता थे, उनको मानने वाले हैं, वो उत्साहित हो उठे। उनका तेवर देखकर वो बिल्कुल उत्साह से भर गए। और इसी भाषण में उन्होंने राहुल गांधी और अन्य पार्टी के लोगों को घेरते हुए नजर आए और उनको आईना भी दिखाया। कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने कहा था कि अगर कांशीराम साहब नेहरू के समय होते तो नेहरू जी उन्हें मुख्यमंत्री जरूर बनाते। शायद राहुल गांधी को पता ही नहीं है कि कांशीराम कौन थे। कांशीराम वो है जो बहुजन मूवमेंट को जन्म दिए, SC ST OBC माइनॉरिटी की राजनीति को आगे बढ़ाया और इसके साथ ही बहुजन राजनीति की एक जमीन तैयार करके दी, जिस पर चलकर लालू यादव, मुलायम यादव, माननीय बहन जी मुख्यमंत्री बनी और कितने मुख्यमंत्री आज बन रहे हैं। उनको राहुल गांधी बोलते हैं कि अगर नेहरू होते तो उनको मुख्यमंत्री जरूर बनाते। ये कितना बचकानी हरकतें हैं। राहुल गांधी को लोग पप्पू कहते हैं, मैं पप्पू तो उनको नहीं मानता था, लेकिन ये जो राहुल गांधी ने स्टेटमेंट दिया है कि अगर मानव कांशीराम साहब नेहरू के समय होते तो मुख्यमंत्री बनाते, ये उनको एक कदम पप्पू से और ले गया है। अब उनको और बड़ा टैग होना चाहिए, पप्पू छोटा टैग है, उनको कोई बड़ा टैग जैसे महापप्पू और कुछ अदर होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बचकानी बातें हैं। के साथ ही आकाश आनंद जी उनको बोलते हैं कि अगर नेहरू जी कांशीराम साहब के समय होते तो कांशीराम साहब नेहरू जी को प्रधानमंत्री जरूर बनाते। और अगला खबर झकझोर देने वाला है, जिसमें एक दलित छात्र को सुसाइड करने पर मजबूर कर दिया गया है। एक दलित छात्र जिनका नाम रतन कुमार मेघवाल था, वो MBBS के फाइनल ईयर के स्टूडेंट थे, जिनको जातिवादियों द्वारा, ब्राह्मणवादियों द्वारा भेदभाव करके सुसाइड करने पर मजबूर कर दिया गया।
उनको मरने पर मजबूर कर दिया गया। आरोपी का नाम है अश्मित शर्मा और उसके 4 साथी वो फिलहाल गिरफ्तार हो चुके हैं। लेकिन सवाल है कि दलितों को, पिछड़ों को क्यों सुसाइड करना पड़ रहा है, ये बहुत सोचने वाली बात है। इसलिए जरूरी है कि यूजीसी लाया जाए ताकि SC ST OBC के बच्चे अच्छे से कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ सके, कोई उन्हें दिक्कत ना हो, सुसाइड ना करें। ये हम तो कहेंगे सुसाइड नहीं, मर्डर है, उनको मारा गया है। अगर उनके साथ भेदभाव नहीं होता तो सुसाइड ना करते। अश्मित शर्मा और उसके 4 दोस्तों ने इतना भेदभाव किया कि रतन कुमार मेघवाल मरना पसंद किया लेकिन लड़ना नहीं। ये बहुत सोचने वाली बात है कि ऐसा क्यों हो रहा है। अभी भी जो जातिवादी लोग हैं, मनवादी लोग हैं, सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं, बार बार भेदभाव कर रहे हैं, जिससे SC ST के बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। रोहित वेमुला, पायल तड़वी, पल्लवी जैसे हजारों छात्र जो कि भेदभाव के शिकार हो चुके। लेकिन जितने भी बहुजन छात्र हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी के छात्र हैं, उनसे मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसा कदम ना उठाएं, सुसाइड ना करें। अगर कोई भेदभाव करता है तो उसके खिलाफ सबूत उठाएं और उसके खिलाफ FIR दर्ज करें। अभी भी संविधान है, अभी भी कोई डरने की बात नहीं है, सुसाइड करना जरूरी नहीं है। किसी महान व्यक्ति ने कहा कि अगर लड़ने में और मरने में कोई चुनना हो तो लड़ना चुनना, मरना नहीं। संविधान के आर्टिकल 15 में बताया गया है कि आप किसी के साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट एंड प्लेस ऑफ बर्थ। तो लड़ना जरूरी है, सुसाइड करना जरूरी नहीं है। जितने भी SC ST OBC के छात्र हैं वो लड़ें। और अमेरिका में RSS पर बैन का खतरा मंडरा रहा है। अमेरिका की एक सरकारी संस्था ने RSS को बैन करने की मांग की है। वही सरकारी संस्था है जो कि प्रेसिडेंट को, गृह मंत्री को और वहां के कांग्रेस को सलाह देती है। और हो सकता है कि RSS अमेरिका में कुछ दिनों में बैन हो जाए। उस सरकारी संस्था ने बोला है कि RSS को अमेरिका में एंट्री ना दिया जाए और RSS की संपत्ति को जब्त कर लिया जाए। और यह अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण सरकारी संस्था है जो कि वहां के सरकार को सलाह देती है, जिसका नाम यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में क्या होता है, ट्रम्प क्या फैसला लेते हैं कि RSS को अमेरिका में बैन करते हैं। इस संस्था ने बताया है कि RSS भारत में धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन के लिए जिम्मेदार है। देखते हैं क्या होता है, क्या RSS बैन होता है। और गैस के लिए जो देश में आर्थिक संकट आया है उसको सभी लोग तो जानते ही हैं, कहीं भी गैस नहीं मिल रहा है, कितने रेस्टोरेंट बंद हो गए। जो गैस 1000 का है वो 5000 में मिल रहा है, चाहे वो पटना हो, लखनऊ हो, मुंबई हो, दिल्ली हो, चेन्नई हो, सभी जगह गैस का किल्लत है। कहीं भी गैस आसानी से नहीं मिल रहा है, उसके लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ रही है, फिर भी कितने लोग को नहीं मिल रहा है। बहुत सारे ढाबा, रेस्टोरेंट बंद होने का कारण है, कितने तो बंद हो गए। सबसे ज्यादा स्टूडेंट लोग को दिक्कत हो रहा है, जो लोग बाहर रहते हैं, बाहर रहकर पढ़ते हैं, उन्हें आसानी से गैस नहीं मिल रहा है, जिसके कारण वो घर आने पर मजबूर हैं। और इसके अलावा जो वर्कर दिल्ली, बम्बई, गुजरात काम करते हैं, उनको भी आसानी से गैस नहीं मिल रहा है, जिसके कारण खाना बनाना मुश्किल हो रहा है। अगर खाना ही नहीं बनाएंगे तो खाएंगे क्या। आज गैस की संकट से पूरा देश जूझ रहा है। एक बस हुआ है मोदी जी के गलत नीतियों के कारण। हालांकि गैस का 2 शिप भारत आ रहे हैं और अभी भी 22 शिप स्टेट ऑफ हॉर्मुज में फंसे हुए हैं और उनको भी उम्मीद है कि ग्रीन सिग्नल मिल जाएगा, क्योंकि लगातार विदेश मंत्री ईरान के टच में है। अगर भारत की विदेश नीति ईरान के साथ अच्छे से पेश आता तो ऐसा दिन नहीं देखना पड़ता और पहले ही ये सब सॉर्ट आउट हो जाता। क्योंकि ईरान के साथ भारत ने अच्छे से व्यवहार नहीं किया। खामनाई साहब के मारे जाने पर भी प्रधानमंत्री ने एक ढंग से ट्वीट नहीं किया। इसी का खामियाजा आज पूरा भारत भुगत रहा है। लेकिन आने वाले समय में उम्मीद है कि जल्द ही इस समस्या को सॉर्ट आउट कर लिया जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका भारत समाचार को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और इसको आगे बढ़ाना बहुत जरूरी है।